जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक गोस्वामी और मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमने इसमें जो टॉपिक लिया है उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 है आप लोगों का, दो उत्तरोत्तर वृद्धियों को प्राप्त करने के बाद ए का वेतन उसके आरंभिक वेतन के 15/8 गुने के बराबर हो जाता है। पहली बार वेतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना था यदि पहली वृद्धि की तुलना में दूसरी वृद्धि का प्रतिशत 2 गुना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 56। ठीक है, क्या दिया है इसमें कि दो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने के बाद ए का वेतन उसके आरंभिक वेतन के 15/8 गुने के बराबर हो जाता है। देखिए, ए का ए का वेतन ए का वेतन उसके प्रारंभिक वेतन के उसके यानी कि ए के प्रारंभिक वेतन के ए के प्रारंभिक 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 वेतन के 15/8 गुने के बराबर हो जाता है। 15/8 गुने के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 15 है वो बराबर के बाद है और इंटू में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए के वेतन के नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए के वेतन के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या मिला हमें, ए का वेतन बटे 15 बराबर ए का ए का प्रारंभिक वेतन ए का प्रारंभिक ए का प्रारंभिक वेतन वो कितना है दोस्तों, बटे में 8। अब देखिए, जो जिसके नीचे वो उसकी क्या है, वैल्यू है। जो जिसके नीचे है वो उसकी क्या है दोस्तों, वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए का वेतन मिला आपका, ए का वेतन मिला आपका 8, और ए का प्रारंभिक वेतन कितना मिला, ए का वेतन मिला आपको 15 और ए का प्रारंभिक वेतन मिला कितना, 8। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का प्रारंभिक वेतन कितना था, 8, और अभी वेतन कितना हो चुका है, 15। तो कितने की वृद्धि हुई सर, 7 की। कितने की वृद्धि हुई, 7 की। और किस में वृद्धि हुई सर, प्रारंभिक वेतन में। किसमें, प्रारंभिक वेतन में। यानी कि 7/8% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। तो इससे आप निकालोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 87.5%। 87.5% ये आपका निकल कर आएगा। यानी कि ओवरऑल जो वृद्धि निकल कर आई है, ओवरऑल मतलब कि पहले पहले जो वृद्धि की वो आपने कितनी की, मान लीजिए कि पहले जो वृद्धि की वो आपने x की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो पहली वृद्धि दूसरी वृद्धि है, या फिर पहली वृद्धि की तुलना में दूसरी वृद्धि का प्रतिशत 2 गुना है। ठीक है, मान लीजिए आपने पहली बार जो वृद्धि की वो x% की, दूसरी बार जो आप वृद्धि कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, 2x% कर रहे हो। कितना कर रहे हो दोस्तों, 2x% कर रहे हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल जो मिलाकर निकला है वो कितना निकला है, 87.5%। कितना निकला दोस्तों, 87.5%। अब हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या दिए गए दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अपना 15%, ऑप्शन बी है आपका 20%, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी दिया हुआ है 25%, ऑप्शन डी दिया हुआ है 30%। अब हमने यहाँ पर ऑप्शन क्यों लिए हैं, हमने यहाँ पर ऑप्शन इसीलिए लिए हैं क्योंकि अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। क्यों करेंगे, इसीलिए करेंगे क्योंकि 87.5% ये आपका ओवरऑल है। ओवरऑल यानी कि पहली प्रारंभिक वृद्धि और दूसरी, यानी कि पहली वृद्धि और दूसरी वृद्धि दोनों को अगर साथ में किया जाए तो आपका 87.5% आ रहा है। तो इसी हिसाब से हमें क्या निकालना है कि प्रारंभिक वृद्धि का प्रतिशत कितना था, यही निकालना है, जो कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सभी ऑप्शंस को रख रख के देखेंगे, जिसका भी आंसर 87.5% आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 15% है पहली वृद्धि। ठीक है, तो दूसरी वृद्धि कितनी होगी, दूसरी वृद्धि होगी इसका 2 गुना, 30%, क्योंकि बोला गया है ना कि पहली वृद्धि की तुलना में दूसरी वृद्धि इसका 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए
इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा अपना 45 बटे 10%। ठीक है, यानी कि 4.5% आ रहा है, यही आ रहा है ना 4.5%। अरे वृद्धि है ना, वृद्धि वृद्धि, ओके ओके, मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक। देखिए 115% और 130%। ठीक है, तो 115% इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 130 बटे 100, 0 से 0 कैंसल, 13 से इंटू करेंगे आप, 13 5 65, आसिलाई 6, 13 कम 13 और 19, आसिलाई 1, 13 कम 13 और 14। ठीक, यानी कि ये आपका जो निकल कर आ रहा है वो 149.5 आ रहा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है सर, 49.5% ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से जो ओवरऑल निकल कर आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 49.5%। तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने बता दिया है। अब देखिए ऑप्शन बी, यानी कि आपको 20% की वृद्धि यानी 120%, फिर इसका 2 गुना यानी कि 140%। ठीक है, 100 नीचे लगा दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 12 चुक 48 हासिल 4, 12 और 168 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 168। यानी कि ये भी 68% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर भी, यानी ये भी अपना राइट आंसर नहीं है। फिर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 25% की वृद्धि यानी 125%। ठीक है, और इसकी 2 गुना यानी कि 150% बटा 100, 25 पंच 125, 25 चौका 100। ठीक, उसके बाद 2 दूना 4 और 2 से काटोगे 75 बार, तो 5 पचम 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 बटे 2, इससे काटो तो ये कितना हो रहा है आपका, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14.5। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 87.5%। यानी कि ये और ये दोनों ओवरऑल वृद्धि अपनी सेम आ चुकी है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसका ओवरऑल देख लेंगे कि ओवरऑल इसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, फिर ऑप्शंस रख रख के हम इसका क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 25%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है, किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 10% घटा दिया जाता है, तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। भिन्न का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी भिन्न का अंश 20%। अब देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि भिन्न होता क्या है, भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या है। देखिए भिन्न जो है वो अंश बटे हर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अंश बटे हर से मिलकर बना होता है। यानी कि जहां भी आपको अंश बटे हर यानी कि पी वाई क्यू की फॉर्म में दिख जाए, पी वाई क्यू की फॉर्म में दिख जाए यानी कि बटे के रूप में दिख जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं अपन फ्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें अंश होता है और हर होता है। जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। ठीक है, इसे न्यूमिनेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अंश और हर दोनों को कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों, 100% मानेंगे। ठीक है, फिर इसमें वृद्धि या कमी जो भी हो रही होगी उसको हम कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है, किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 10% घटा दिया जाए, तो भिन्न का अंश क्या होगा सर, भिन्न का अंश हम x बटे y मानते हैं। क्या मानते हैं, x बटे y मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। अंश को 20% बढ़ाना है यानी कि कितना कर देना है, 120% करना है। कितना कर देना है दोस्तों, 120% कर देना है। और हर को 10% घटाना है यानी कि 90% कर देना है। तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16/21 हो जाता है।
तो परसेंट से आप परसेंट खत्म करिएगा, उसके बाद 0 से 0, 3 तिरा का 9, 3 चौका 12, 4 से 16 को काटोगे, 4 चौका 16, 3 से 21 को काटोगे, 3 7 21, यानी कि फाइनली हमें x बटे y बराबर जो मिला है वो क्या मिला है, 4/7, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 58 में? क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है किसी भिन्न के अंश को 400% बढ़ा दिया जाए और हर को 500%, नए भिन्न का मान बताओ यदि वास्तविक भिन्न से मतलब है हमारा कि हमें पुराना भिन्न दिया हुआ है, हमें नया भिन्न बताना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्वेश्चन नंबर 58 में हमें पुराना भिन्न पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ पर आप एक्स वाई नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि आपको पहले से भिन्न दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में भिन्न नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने भिन्न को क्या माना, x/y। तो इसमें जो हमें भिन्न दे रखा है वो दे रखा है 44/45। कितना दे रखा है साथियों, 44/45। अंश को, ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला होता है आपका अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर। उन्होंने बोला है अंश को 400% बढ़ा दिया जाए। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यदि आप उसे 400% बढ़ाओगे तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 500% हो जाएगी, ठीक है। और हर को 500% बढ़ा दिया जाए, यानी कि ये 600% हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, ऐसा पूछा गया है। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, 5 से डिवाइड करोगे, 5 नामा 45 होता है, उसके बाद 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से जो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आया है 22/9 22/9 जो कि किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 59 में? क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है एक भिन्न इस प्रकार है कि यदि अंश को 2 गुना और हर को 3 गुना क्रमशः 10% और -30% के द्वारा बदल दिया जाता है तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस दिखाया गया है, आपको डराया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 59। एक भिन्न इस प्रकार है कि यदि अंश को 2 गुना, देखिए x/y, x/y क्या हो गया हमारा, भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है सर, यानी कि अंश है ये हर है। क्या बोला है कि अंश को 2 गुना, ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए, और हर को 3 गुना, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, हर को 3 गुना, ठीक है, क्रमशः +10 और -30। +10 का मतलब ये है कि अंश को आपको 10% बढ़ाना है, और -30 का मतलब ये है कि हर को आपको 30% कम करना है, ठीक है। तो हर को, अंश को यदि कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 110%, बिल्कुल हो जाएगा सर। और ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 70%, 70% के द्वारा बदल दिया जाता है, तो हमें 16/21 का 11% मिलता है। कितना मिलता है साथियों, 11% प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे का 11% 11% मिलता है। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, बिल्कुल, 0 से 0 खत्म, और देखिए 2 एकम 2, 2 8 16, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, खत्म। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। हाँ, और एक और देखिए 11 से 11 भी खत्म, बस हमारे पास 8% बचता है। 8% के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि x/y बराबर 8, और ये वाला परसेंट, ठीक है, 8%।
तो x बटे बाय बराबर 8%, जैसे ही आप हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटिए 25 बार, यानी कि 2/25 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, जो कि किसमें मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 2/25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना हो जाए। ठीक है, देखिए हमें उसकी खपत का भाग पूछा हुआ है, उसकी खपत को आप कितना कम करोगे उसका भाग पूछा है, ना कि परसेंट। ठीक है, तो परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से इंटू करते हैं, लेकिन इस बार केवल भाग पूछा हुआ है, इसीलिए हम 100 से इंटू नहीं करेंगे। ओके, देखिए यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए। ओके ओके, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100%, इसमें 50% की वृद्धि, यानी कि ये हो गया आपका 150%। ठीक है, इसकी खपत में कितने परसेंट की, कितने भाग की कमी की जाए। देखिए पहले पहले जो आपका खपत था वो 100% था, अभी जो आपका खपत हो रहा है वो 150% हो रहा है, यानी कि इसमें आप कितना कम करना होगा सर, 50 कम करना होगा। कितना कम करना होगा साथियों, 50 कम करना होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप 50% कम करोगे किसमें, 100 में करोगे क्या। सर अगर हम 100 में करेंगे तो ऑलरेडी कम हो जाएगा ना, बड़ा तो ये है ना, बढ़ के तो ये आया है ना, तो जो बढ़कर आया है उसी में कम किया जाता है। ठीक है, तो 150% में कम करोगे, और यहाँ गलती से भी इंटू 100 मत करना, क्योंकि परसेंट में आंसर नहीं पूछा है। अगर परसेंट में आंसर पूछा होता तो हम 100 से इंटू करते, नहीं पूछा इसलिए डायरेक्ट बताइए। 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 61। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 61 में, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी तथा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु पर होने वाले व्यय में कमी अथवा वृद्धि होगी। ओके, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी। ओके, मान लीजिए कि वह उस वस्तु की कीमत 100% है, इसमें यदि आप 20% की कमी करोगे तो ये घटकर 80% बचेगी, और फिर से आपको इसमें 20% की वृद्धि करना है तो ये 120% हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी। अब देखिए 100%, 80 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही 120% हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 12 8 कितना हो गया, 96। लेकिन ये जो परसेंट बचा है इसको भी लगाइए। ओके, तो पहले हमने जो वस्तु मानी थी वो 100% मानी थी, अभी कितनी बची, 96% बची, यानी कि 4% की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 4% लेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 62। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन माना जाता है। इसकी ऐसे क्वेश्चंस की केवल एक ट्रिक, एक मेथड बताऊंगा आप लोगों को मैं, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में हल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 हाल फिलहाल के लिए है आप लोगों का होमवर्क में। कल मैं आपको विस्तार पूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 का केवल एक सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद सभी को, धन्यवाद। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, लाभ उठा पा रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।